Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके सो गाइज, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है. लीब्रा, ये जो रीडिंग है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास्ट से लेके करंट तक, आपके पास्ट से लेके करंट एनर्जी तक आपके पर्सन के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पास्ट में क्या फीलिंग्स थी, नाउ लाइक अब क्या फीलिंग्स है, फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकता है. सो हम आज लीब्रा आपके कनेक्शन के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बहुत डीपली रीड करेंगे. आई होप यू लव दिस रीडिंग. स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, दोज आर वॉचिंग. ठीक है, ओके. सो आई एम जस्ट सीइंग लीब्रा कि जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, दोज आर इन द सेपरेशन लीब्रा, लेट्स देखते हैं उनके लिए कनेक्शन में फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज लीब्रा, जब आपने कनेक्शन शुरू करा था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन और अब तक की जर्नी क्या है. दोज आर इन द सेपरेशन या दोज हू फील्स कि यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या देयर इज समथिंग जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, वॉट एवर दिस इज. ठीक है, ओके. सो लीब्रा हम शुरू करते हैं. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन का हम बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन में जाएंगे एंड दिस इज़ ऑर यू वर्सेस देम रीडिंग फॉर यू. ठीक है, और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है रीडिंग को. ओके, लेट्स सी देखते हैं लीब्रा. सबसे पहले आपकी पास्ट की सिचुएशन से शुरू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी में जाएंगे, देन आप दोनों की करंट फीलिंग्स फ्रॉम पास्ट एंड करंट एंड इन द फ्यूचर. ओके, तो सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में चलते हैं. पास्ट में चलते हैं लीब्रा. लेट्स सी, इसमें हम गाइडेंस भी कवर करेंगे विथ मोनोलॉजी गाइडेंस. ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप लिंक गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. ओके, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स सी लीब्रा देखते हैं. सबसे पहले आपके कनेक्शन जो एनर्जी है, सबसे पहले पास्ट से शुरू करते हैं. लेट्स सी लीब्रा. तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब लीब्रा और लीब्रा के पर्सन का पास्ट शुरू हुआ था तब क्या एनर्जी थी. लेट्स सी. तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब लीब्रा और लीब्रा के पर्सन का पास्ट शुरू हुआ था तो क्या एनर्जी थी यूनिवर्स. ओके, द हैंग्ड मैन, द सेवन ऑफ चैरियट एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड. ओके लीब्रा, what's that hanged man? हो सकता है लीब्रा कि कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन में स्टक थे. ठीक है, ऑलरेडी आपने एक कनेक्शन लाइक किसी पर्सन के साथ शुरू करा था इन द पास्ट माइट बी, और उसके बाद अगेन आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए. तो स्पेशली आई एम जस्ट गेटिंग कि हो सकता है अब यहाँ पे दो कंडीशन मुझे लीब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू, यहाँ पे दो कंडीशन मुझे दिख रही है. हो सकता है कि इन द स्टार्टिंग पहले क्या हुआ था लीब्रा कि आप एक कनेक्शन अपनी लाइफ में सोलमेट ट्विन फ्लेम वॉट एवर दैट यू बिलीव, उसको आप ढूंढ रहे थे, आप एग्जैक्टली किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे थे, बट यू हैव रियलाइज्ड कि नहीं, जो जिस टाइप का कनेक्शन, जिस टाइप की सिचुएशन आपको चाहिए एग्जैक्टली आप नहीं मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो किसी से. दिस इज योर फीलिंग. लाइक हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन एक लेवल पे हुआ बट स्टिल एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड शायद आपके लिए नहीं हो पाया. तो कहीं ना कहीं आप एज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, आपको पॉसिबल कोई चेंज नहीं दिख रहा था. यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि नहीं यार एग्जैक्टली मुझे एक चेंज चाहिए सिचुएशन में, या एक अच्छा लव रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी हो या एग्जैक्टली आप कनेक्शन फील करो. बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पास ऐसे ऑप्शंस आए जहाँ पर आप दिन पर दिन स्टक होते गए, दिन पर दिन आप डिसाइड नहीं कर पाए इफ़ यू वांट समवन इन योर लाइफ या एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपको. तो हो सकता है कि लीब्रा यू हैव जस्ट एंडेड अ कनेक्शन और उसके बाद आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना. हो सकता है कि आपका पास्ट में ज़्यादा अच्छा चैप्टर नहीं गया एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको ऐसा लगा कि ये कनेक्शन आपको पे ऑफ करके जाएगा. एग्जैक्टली जो चीज़ें आप रिसीव करना चाह रहे हो वो चीज़ें आप रिसीव कर पाओगे इन द फ्यूचर. दिस इज़ योर फीलिंग. तो इस कनेक्शन को लेके आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करा. कहीं ना कहीं चीज़ें आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ गई, बट कहीं ना आई एम जस्ट गेटिंग ये कनेक्शन एक लेवल पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको उतना स्ट्रांगली अप्रोच नहीं करा जितना स्ट्रांगली लीब्रा आपका था, बिकॉज यू आर फाइंडिंग समवन इन योर लाइफ, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी को ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं चीज़ें बनाना चाहते थे, जिस वजह से आपने इस कनेक्शन में गो थ्रू करा. बट ये कनेक्शन आपकी साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. माइट बी दिस इज योर एनर्जी
कि आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, बट ये पर्सन एक टॉक्सिक अप्रोच या नॉर्मल एनर्जी लेकर आए थे जहाँ पर ये जस्ट दे आर फाइंडिंग अ कैजुअल रिलेशनशिप इन देयर लाइफ, ये मुझे दिख रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में थे, आप एक डाउनफॉल वाली एनर्जी में थे, दैट्स वाई यू हैव अट्रैक्टेड दिस पर्सन, और इस वजह से चीज़ें इस लेवल पे गई। और आप कहीं ना कहीं इस न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू रिलेशनशिप को एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी, एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे थे। दिस इज़ योर एनर्जी। सो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है। ये थी लिब्रा आपकी पास्ट हिस्ट्री अबाउट दिस रिलेशनशिप एनर्जी। थोड़ा और गो थ्रू करते हैं पास्ट में, लेट्स से देखते हैं पास्ट में और क्या था। लेट्स सी पास्ट में और क्या था। गाइज यू हैव टू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस रीडिंग को एटलीस्ट पूरा एक्सप्लेन करूँगी एंड आई होप यू विल डेफिनेटली लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप बताएंगे आपको रीडिंग कैसी लगी। इट्स अबाउट कि ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे कवर करनी थी और आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर दिस। तो अगर आप इस रीडिंग को सपोर्ट करोगे देन आई विल डेफिनेटली अपलोड अनदर कंटेंट, ठीक है। लेट्स सी पास्ट की सिचुएशन को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा के लिए। ओके, द 4 ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन की एनर्जी थी लिब्रा, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेके अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, नो डाउट। इस पर्सन के माइंड में था कि मुझे लव रिलेशनशिप को लेके अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, इस तरीके का। बट येस, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने बहुत सारे रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करे थे, बहुत सारी सिचुएशन एक्सप्लोर करी थी, जहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ करा कि एक लेवल पर जो चीज़ वो चाह रहे हैं उनको मिल नहीं पा रही है। सो कहीं ना कहीं लिब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन भी इंटरेस्टेड थे एक लेवल पे आपके साथ। इस पर्सन के बहुत सारे पास्ट रिलेशनशिप्स ऑलरेडी रहे थे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, या फिर मतलब ये पर्सन रिलेशनशिप्स को लेके इतने कैजुअली डील करते, सीरियस नहीं होते थे। और हो सकता है कि ये भी पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एक हार्ट ब्रेक या हार्टफुल सिचुएशन जहाँ पे इस पर्सन ने सेपरेशन देखा, इस तरह की एक सिचुएशन देख के आए थे। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। तो एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे इस पर्सन ने भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर जस्ट गेटिंग दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लिब्रा, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, बट ये कहीं पर भी एक लेवल पे कनेक्शन फील नहीं कर पाए उतना स्ट्रॉन्ग। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। सो पास्ट में फॉर श्योर इस पर्सन की हिस्ट्री रही है, माइट भी ये पर्सन टॉक्सिक होंगे, अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स के साथ बहुत टॉक्सिक रहे होंगे, चीज़ें नहीं बन रही होंगी उनकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी पास्ट में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आपको लेके। लाइक व्हेन यू मेट दिस पर्सन, जब आप इस पर्सन से मिले थे तब इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर लिब्रा। जब आप इस पर्सन से मिले थे, जब आप इस पर्सन से मुलाकात हुई थी, जब मीटिंग हुई थी, तब इस पर्सन की फीलिंग्स क्या थी लिब्रा आपको लेके। लेट्स सी लिब्रा, जब आप इस पर्सन से मिले थे, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आपको लेके। ओके, द 6 ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस 8 ऑफ wands। लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक चीज़ आपके बारे में रियलाइज़ करी थी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ था कि आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेके अच्छे पैटर्न्स नहीं हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो, और एक्जैक्टली आपको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली है एक स्टेबल रिलेशनशिप को लेके। दिस इज़ एक्चुअली उनकी फीलिंग्स थी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफर नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रियलाइज़ करा और कहीं ना कहीं चीज़ें आप बनाना चाह रहे हो, और उनको ये पता था ऑलरेडी लिब्रा कि यू आर सर्चिंग फॉर द लॉन्ग टर्म मैरिज, और इस तरह के कनेक्शन को लेकर आप फाइंड आउट कर रहे हो एक स्टेबल न्यू बिगनिंग। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे थे लिब्रा, माइट भी ये पर्सन आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे थे, दे आर जस्ट वॉचिंग यू फ्रॉम द सोशल मीडिया या कहीं किसी लाइक पब्लिक प्लेस में समथिंग लाइक जहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिले थे। आई एम जस्ट गेटिंग माइट बी कॉलेज और वर्क स्पेस और एनी पब्लिक प्लेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मोस्टली स्टॉक करते थे, सोशल मीडिया वॉच करते थे, बट येस कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन वाली फीलिंग देखी, नो डाउट लिब्रा। इस पर्सन ने भी आपके साथ एक कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग, एक बैलेंस देखा कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकती है, फ्यूचर कन्वर्ट हो सकता है इस रिलेशनशिप का, कहीं ना कहीं एक बैलेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो येस, इस पर्सन ने आपके साथ एक विश फुलफिलिंग कनेक्शन देखा, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन भी सेपरेशन देख के आए थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपके साथ एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन देखा
यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा कि नहीं, आप इस पर्सन की चीज़ें चेंज कर सकते हो, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, और कहीं ना कहीं चीज़ें इस पर्सन को आपके साथ एक स्टेबल वे में लगी कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन स्टेबल वे में जा सकता है, और उन्होंने रियलाइज़ करा कि आप दोनों की कंडीशन एग्जैक्टली सेम है। सो येस, एग्जैक्टली फीलिंग्स इस पर्सन की अच्छी थी आपके लिए पास्ट में। लेट मी चेक इंटेंशंस क्या थी आपके पर्सन के पास्ट में। लाइक ये तो फीलिंग्स हैं, दिस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, मूड और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है, बट लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस क्या थी आपके पर्सन के लिए पास्ट में। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या थी लिब्रा पास्ट में, लेट्स सी। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या थी लिब्रा पास्ट में, लेट्स सी। लिब्रा, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या थी पास्ट में। ओके, द नाइट, किंग ऑफ wands, द टू ऑफ swords and with the justice card. ओके लिब्रा, सेवन ऑफ chariot, the hanged man and with the ace of cups. लिब्रा, दिस पर्सन नोज, उस टाइम पे इस पर्सन को पता था कि एग्जैक्टली आप एक रिलेशनशिप एंड करके आए हो, और कहीं ना कहीं आपको लाइक आपने एक्सपेक्ट कर लिया था उस रिलेशनशिप से लॉन्ग टर्म का, आप एक्सपेक्ट करते समथिंग लॉन्ग टर्म फ्रॉम दिस कनेक्शन, बट कहीं ना कहीं आपने डिसअपॉइंटमेंट देखी चीज़ें आपकी लाइफ में गई नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, और आपने जो भी चीज़ों में जंप करा था आप उस चीज़ को लेके एज अ गिल्ट या एज अ रिग्रेट में ले रहे थे। दिस इज़ योर एनर्जी। तो इस पर्सन को ऑलरेडी आपके पास सिचुएशन के बारे में, ऑलरेडी आपकी सिचुएशन के बारे में पता था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, बट हाँ, एक पैशनेट कनेक्शन और एक सिचुएशन जहाँ पे इस पर्सन को ये लगा कि देयर इज़ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, या एग्जैक्टली इस कनेक्शन में आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ देयर फीलिंग या इंटेंशन उस टाइम पे ये थी कि कहीं ना कहीं आप एक सॉलिड कनेक्शन अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में लिब्रा आप किसी अनदर सिचुएशन में स्टक थे, बट हाँ लिब्रा, दिस पर्सन नोज कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कनेक्शन है, कुछ ना कुछ है, इंट्यूटिव एक फील इस पर्सन को होता था कि देयर इज समथिंग, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके डिसीजन भी लेना चाह रहे थे, और समथिंग कि ये पर्सन फील करते थे कि यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ऑलरेडी आप एक दूसरे को जानते हो, और कहीं ना कहीं दिस पर्सन नोज कि आप एक सिचुएशन से निकल कर आए हो एट दैट टाइम, और आप कहीं ना कहीं कंसर्न हो न्यू रिलेशनशिप ऑप्शंस को लेके, और इस वजह से इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जंप करने का इरादा लाइक क्रिएट करा या चीज़ें क्रिएट करी। बट येस, आई कैन से कि एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, पास्ट कनेक्शन था यहाँ पे आपका इस पर्सन के साथ। बट एक ही चीज़ जो मुझे कॉन्टिन्यूसली दिख रही है यहाँ पे कि हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में आप किसी अनदर कनेक्शन में स्टार्ट थे, बट हाँ इस पर्सन को ये वाइब्रेशन थी, ये एनर्जी ज़रूर क्लियर थी कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा जा सकता है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड हो जाएगी आप दोनों के बीच में। सो इंटेंशंस तो अच्छी थी, इस पर्सन का एक कनेक्ट था आपके साथ, एंड दैट्स वाई ये इस तरीके के कनेक्शन में आपके साथ आए थे, और ये कहीं ना कहीं पर्पसली तो था ही, बट डेस्टाइन, आई एम जस्ट गेटिंग डेस्टाइन कनेक्शन था। लेट्स सी लिब्रा, पास्ट में आपकी क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन को लेके, पास्ट में आपकी क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन को लेके। ओके, देयर आर अदर कार्ड्स, King of Swords, the Page of Cups, and with the Tower card and Temperance and Judgment. Okay, so हो सकता है लिब्रा उस टाइम पीरियड में आपका किसी पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ था एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बोला था वही एनर्जी कि कहीं ना कहीं आपका किसी पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ था, आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉसिबली आपकी लाइफ में कोई चेंज हो, या एग्जैक्टली वो पास्ट पर्सन आपको मिल जाए। सो एक कहते हैं ना रिग्रेट, ट्रॉमा और जस्ट गेटिंग अ गिल्ट की चीज़ें नहीं बन पाई एग्जैक्टली जो आपने एक्सपेक्ट करा था। तो कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के साथ सोचते थे कि लाइक एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग अ स्टेबल बिगनिंग, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास ट्रॉमास में थे, पास सिचुएशन में थे जहाँ पर आप निकल नहीं पा रहे थे चीज़ों से, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे थे, आप उस पास पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो स्टेबल मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पास्ट पर्सन की तरफ से स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कंफ्यूज थे, तो आपने इस रिलेशनशिप में जंप करा ड्यू टू अ रीज़न, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड सडन मैच, अनएक्सपेक्टेड सडनली आपने अनएक्सपेक्टेडली और बहुत क्विकली चीज़ों में रिलेशनशिप में डिसीजन लिया कि आपको एक रिलेशनशिप में जंप करना है, आपको चीज़ें बनानी है अपनी लाइफ में ऑलरेडी, ये आपने अनएक्सपेक्टेडली सडनली चीज़ों में जंप करा कि मुझे चीज़ें बनानी है लव रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। एंड येस, स्पेशली लिब्रा, आप भी इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम, और यू कैन से कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट लाइफ फील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक क्विक डिसीजन, आप एक ऐसे स्टेज पे थे जहाँ पर आप एक रिलेशनशिप को एंड कर रहे थे अपनी लाइफ में, या एक पैटर्न एंड कर रहे थे, और वो भी कार्मिक था आपके लिए जो कि आपको ऑलरेडी ड्रेन करके गया। बट कहीं ना कहीं एक लिब्रा कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत क्विक रिलेशनशिप बनाया होगा,
या लाइक क्विकली बना होगा, या फिर या बहुत क्विकली आपको इस पर्सन को लेके फीलिंग्स आ गई, मतलब इस तरीके का। तो एक लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में कनेक्शन फील करना बहुत स्ट्रांगली, ये आपकी फीलिंग्स थी उस टाइम पीरियड में। लेट्स से आपकी ट्रू इंटेंशंस देखते हैं लिब्रा, उस टाइम पीरियड में पास्ट में आपकी इस पर्सन को लेके ट्रू इंटेंशंस क्या थी। पास्ट में आपकी इस पर्सन को लेके ट्रू इंटेंशंस क्या थी लिब्रा, पास्ट में आपकी अपने पर्सन को लेके ट्रू इंटेंशंस क्या थी। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, द एस ऑफ wands, एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं ओके, तो आपने इस पर्सन के साथ एक बहुत स्टेबल न्यू बिगनिंग देखी, बहुत एक स्टेबल, अनएक्सपेक्टेडली आपको लगा कि यू हैव जस्ट गॉट अ पर्सन जो कि आपके लाइफ टाइम पर्सन हो सकते हैं, और आपने अपने सोलमेट को ढूंढ लिया है। दिस इज़ योर फीलिंग। अब बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली कनेक्ट हो गए, अनएक्सपेक्टेडली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस पर्सन से बन गया, एंड यू हैव फील लाइक यार चीज़ें नहीं बन पा रही उस तरीके से, और मुझे अनएक्सपेक्टेडली अपना सोलमेट मिल गया। तो कहीं ना आपने अपने पास्ट अटैचमेंट्स को एंड करके एकदम से सडनली इस पर्सन की तरफ रिलेशनशिप में जंप करने का प्लान करा, और जो कि आपके लिए एक अच्छा सिचुएशन भी उस टाइम पीरियड में प्रूव हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो भी सिचुएशन मेरे पास्ट में थी वो एकदम से मुझे एक फेवरेबल कंडीशन, एक अच्छा कनेक्शन दे के गई, जो कि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट भी करा। तो इंटेंशन तो आपकी बहुत अच्छी थी, आपको ऐसा लगा कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे अपनी लाइफ में मिल गया। दिस इज योर एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग, इस तरीके की एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू, कि लाइक आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, बहुत इजीली आपने कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लिया, बहुत क्विकली आपको इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आ गई, एंड आप फील कि नहीं यार यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ऑलरेडी, या आप इस पर्सन को जन्मों जन्मों से जानते हैं, लाइक दिस। ओके लिब्रा, अब आपकी ये पास्ट एनर्जी थी, ठीक है। लेट्स गो टू द करंट एनर्जी, और पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगी। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसको शॉर्ट रखूँगी, करंट और फ्यूचर को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पास्ट एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ठीक है। ओके, और अभी हम करंट एनर्जी में चलते हैं, करंट रिलेशनशिप में एनर्जी में क्या है। सो लेट्स सी कि आपके और इस पर्सन के बीच में करंट एनर्जी क्या है, आपकी कनेक्शन एनर्जी। और स्पेशली अगर आप इसका एक्सटेंडेड वर्जन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का ज्वाइन बटन मेंबरशिप ले सकते हैं फॉर द एक्सटेंडेड रीडिंग्स ऑफ लिब्रा, ठीक है। लेट्स सी इस तरीके की रीडिंग्स के लिए आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है फॉर द डीपली रीडिंग्स, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं कि आपके पर्सन और आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा, आपके पर्सन और आपकी करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप की। लेट्स सी कहीं ना कहीं लिब्रा एक पर्सन यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस, एक लॉन्ग टर्म मैरिज की प्लानिंग कर रहा है। अब लेट मी चेक क्या है ये एनर्जी, या माइट भी यहाँ पे कमिटमेंट है, इशूज है, या कमिटेड है कोई पर्सन। ओके यस, मुझे लग रहा है लिब्रा आपके पर्सन जो है ऑलरेडी आपके साथ एक इंट्यूटिवली एक कनेक्शन, एक मैरिज सिचुएशन फील करते हैं कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म मैरिज सिचुएशन जा सकती है, एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा कनेक्शन जा सकता है। दिस इज योर पर्सनस फीलिंग कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों की कमिटमेंट हो सकती है, या माइट बी दिस इज योर इंट्यूशन लिब्रा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी है टॉरस लिब्रा एनर्जी। बट कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों इस कनेक्शन में करंटली सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छा जा सकता है, इस तरीके की आपकी फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं दोनों के माइंड में एक सेम थॉट, सेम पेज पे होना, आप दोनों लिब्रास एक दूसरे की कंडीशन समझ रहे हो, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज कि कुछ ना कुछ तो है इस कनेक्शन में। बट येस, मुझे ऐसा लगता है लिब्रा आप बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, और आप बहुत ज़्यादा होप रख रहे हो करंटली इस रिलेशनशिप को लेके। बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस ज़रूर हैं, बट आपको फिर भी एक होप है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग जा सकता है। लेट मी चेक आपके पर्सन की एनर्जी क्या, स्पेशली आपके पर्सन भी यहाँ पे एक कनेक्शन में एक्सपेक्ट करें, स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक कनेक्शन, लॉन्ग टर्म एनर्जी। येस, आपके पर्सन भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं लिब्रा, बट ऑलरेडी ये पर्सन एक सिचुएशन में स्टक है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या कमिटेड है किसी के साथ, बट ये कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको एक कमिटमेंट एंड करके आना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप एंड करके आना पड़ेगा, उसके बाद ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज देयर फीलिंग्स एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ चीज़ें कैसी बनाई जाएं, आपके साथ चीज़ें कैसे होंगी। मतलब इमोशनली तो ये पर्सन सोचते हैं चीज़ों को लेके कि हाँ चीज़ें बन सकती है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट पॉसिबल इस पर्सन को लगता है, और उनको लगता है कि एक टॉक्सिक पैटर्न आप दोनों के बीच में बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज लीविंग दिस कनेक्शन, और इस सिचुएशन को लीव करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं यहाँ पर, क्योंकि लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन सिर्फ फील कर रहे हैं चीज़ों को, या अपने माइंड में रख रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हैवीली ये चीज़
बस मतलब घर कर गई और आप कहीं ना कहीं आपके लिए भी। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है कि आप दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो या एग्जैक्टली आप दोनों अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, चीज़ों को लेके दूसरे रिसोर्सेज पे, अपनी सिचुएशंस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ कनेक्ट आप फील करो कि नहीं, वाई वी आर हाइडिंग आर फीलिंग्स फ्रॉम ईच अदर, दिस इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली, कि ऐसा क्यों है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हाइड करें, रीज़न क्या है। बट येस, हो सकता है कि आप दोनों कमिटेड हो, दोनों मैरिड हो और आपको निकलने की ज़रूरत है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं बन पा रही। बट हाँ, एक एक्सपेक्टेशन जो है कमिटमेंट मैरिज को लेकर, और उनको कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। उनको लगता है कि नहीं, क्यों मैं लिब्रा की तरफ से अपनी एनर्जी हाइड करूँ, क्या रीज़न है, करूँ या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाह रहे हैं, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू फ्रॉम योर सोशल मीडिया। और कहीं ना कहीं लिब्रा मुझे लग रहा है कि आपने भी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, या हो सकता है, बट आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा कि चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही जो इस पर्सन के साथ हुआ करती थी आपकी। सो येस, एक बहुत डीप रियलाइजेशन लिब्रा आप दोनों ने फील करा एक दूसरे के साथ, बट अभी भी चीज़ें उतना एक्सेप्टेंस वाले मोड में नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन एक्चुअली। ये पर्सन उतने रेडी नहीं है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। और इनकी तरफ से ब्लॉकेज आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा ब्लॉकेज आई एम जस्ट गेटिंग। लाइक हो सकता है आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे चीज़ों को उतना स्ट्रांगली, बट हाँ, कमिटमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है लिब्रा यहाँ पे। आई एम जस्ट गेटिंग दिस, ठीक है, ओके। और लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ये कनेक्शन एनर्जी। लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा। ओके, द जस्टिस कार्ड, ओके लिब्रा, टॉरस लिब्रा एनर्जी, लियो एनर्जी, पेज ऑफ कार्ड्स। ओके लिब्रा, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। इस पर्सन को रियलाइज़ तो हो गया कि ये कनेक्शन क्या है, ठीक है। येस, ये जानते हैं कि ये कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है, चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा रही, बट फिर भी ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक नया कनेक्शन चाहते हैं। सी, इंटरनली कनेक्टेड, अपन इनको लगता है कि एक्शन लेना यहाँ पे सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, बट येस, ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं चीज़ों को लेकर। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग, डिसीजन लेना चाहते हैं, चीज़ें बनाना चाहते हैं, बट उनको पता है कि यहाँ पे एफर्ट्स डालना चीज़ों में जो कि इनके लिए थोड़ा टफ है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन एक लेवल पे आपसे कनेक्ट करते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन है, अनदर कमिटमेंट में है, बट ये फिर भी आपके साथ कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही लिब्रा कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी, या क्या मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या चेंज है, क्या नहीं है। तो ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, क्यों मेरा लिब्रा की तरफ पुल है, या क्या चीज़ें हैं, स्टिल इस तरीके की एनर्जी है। तो जो भी आपका पास्ट में सेपरेशन हुआ, लाइक उस फीलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज, जब भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ इस पर्सन के साथ, लाइक और रीज़न माइट भी, आपका रीज़न जो रहा होगा वो कमिटमेंट रहा होगा, मैरिज रही होगी। हो सकता है कि आपके और इस पर्सन की मैरिज हो गई, या आप दोनों मैरिज के एक दूसरे ऑलरेडी मैरिड थे, अब उसके बाद दोनों आप एक दूसरे से मिले और सडनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ। बट हाँ, ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, दैट्स वाई यहाँ पर चीज़ें नहीं बन पा रही। लिब्रा बहुत टफ है दोनों के लिए, और स्पेशली आपके पर्सन के लिए। लेट्स से आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। द टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज्ड है। येस, ये पर्सन एक लेवल पे कनेक्ट फील करते हैं लिब्रा, नो डाउट, बट कैसे चीज़ें बनाए, मतलब इनकी फीलिंग्स में और इंटेंशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, करंटली। बट हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें इस पर्सन को पे ऑफ चाहिए फ्रॉम यू, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनाना चाहते हैं, बट कैसे, हाउ टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन, कैसे चीज़ें बनेंगी, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, दिस इज़ द फीलिंग्स आई एम जस्ट गेटिंग। तो इंटेंशंस और फीलिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पर्सन को लगता है इट्स नॉट ईजी, टॉक्सिक जाएंगी चीज़ें, क्या करना चाहिए, बट बहुत डीपली कनेक्टेड ये पर्सन करंटली फील करे। हो सकता है वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आप तक भी आती है, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं उस मोमेंट को मिस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपका पास्ट में था, जो चीज़ें आप तक रिपीटेडली हो रही थी। तो ये पर्सन थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं चीज़ों को लेकर, और उनको ये भी फियर है कि माइट भी आप इस पर्सन कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो, या चीज़ें मतलब एक दूसरे के बीच में नहीं रही है जैसे थी पहले। तो वो भी इस पर्सन को थोड़ा लाइक एक एनर्जी लग रही है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो। लेट्स सी लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर करंटली, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्पेशली आप भी लिब्रा, आप दोनों सेम पेज पे हो, नो डाउट लिब्रा, नो डाउट। आपको पता है यहाँ पे माइट भी, मैंने जैसे आपको बोला स्ट्रॉन्गली यहाँ कमिटमेंट का रोल हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं, बट आप स्ट्रॉन्गली इस पर्सन से कनेक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करते हो इस चीज़ को कि ये पर्सन स्टक है, कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आपकी फीलिंग्स कहती हैं, या आपकी चीज़ें कहती हैं, आप कनेक्ट फील करते हो कि नहीं, आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ, मुझे चाहिए ये पर्सन, ये चीज़ें बनानी है एग्जैक्टली।
बट कहीं ना कहीं आप शायद इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट वो कम्युनिकेशन आ नहीं रहा है लिब्रा। सो दिस इज योर फीलिंग। सी, आप चाह रहे हो एक स्पेसिफिक चेंज, बट आपको लगता है कि नहीं, शायद आपने अगर इस कम्युनिकेशन की तरफ जंप करा तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएगा, और ये पर्सन आपको कुछ ऑफर नहीं करे तो इट्स बेटर मुझे वेट करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कॉन्सेप्ट को कि क्या है क्या नहीं है। उस पर्सन के लिए भी ईजी नहीं है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं आई विल से कि आप थोड़ा सा कोशिश करो कि सिचुएशन समझने की, बिकॉज इट्स नॉट ईजी लिब्रा। आपके पर्सन की कंडीशन ईजी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बट स्टिल आपको अपने पर्सन के लिए समझना पड़ेगा कंडीशन को। लेट्स सी आपके ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा करंटली। यस, आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो लिब्रा इस पर्सन की तरफ से। आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि मतलब ये पर्सन आपको लेके एक स्टेप अप करे, चीज़ों को लेके, चीज़ों लाइक वही चीज़ है। आपकी भी इंटेंशंस फीलिंग्स पे एक्शन लाइक एक चेंज नहीं है लिब्रा, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली फीलिंग्स भी वही है, एक्शंस भी लाइक नो एक्शन, और मतलब इंटेंशंस और फीलिंग्स पर डिफरेंस नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं पे ऑफ चाह रहे हो। आप इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहे हो लिब्रा। दिस इज समथिंग आप कह सकते हो कि बिल्कुल आप दोनों एक सेम पेज पे हो। यू बोथ आर नॉट कम्युनिकेटिंग, आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर ईच अदर। ब्यूटिफुल, सच अ नाइस एनर्जी लिब्रा। आई एम जस्ट वेरी फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ। मतलब एनर्जी तो सेम है, बट बहुत हैवी फील हो रहा है मुझे इस एनर्जी से। ओके लिब्रा, ये तो थी करंट एनर्जी। लेट्स गो टू द फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए हम बाकी आप मेरे साथ पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप फॉर द पर्सन रीडिंग्स, अगर आप अपने फ्यूचर एनर्जी जानना चाहते हैं। ये तो जनरल रीडिंग है, बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। ओके, मैं फ्यूचर में ओवरऑल फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन निकालती हूँ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। बाकी आप एक्सटेंडेड रीडिंग्स के लिए मेरा मेंबरशिप बटन ज्वाइन ले सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू माई मेंबरशिप ऑप्शन, ठीक है, फॉर मंथली रीडिंग्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 वीक हर दूसरे हफ्ते में ये एक्सटेंडेड रीडिंग डालूंगी, नहीं तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं विद मी फॉर द रीडिंग्स। लेट्स फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में देखते हैं लिब्रा, और बाकी मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी। लेट मी नो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए इस कनेक्शन का, इस एनर्जी का, अगर आपके साथ मैच हो रहा है। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें रीडिंग को, एंड लेट मी नो कि आपको रीडिंग कैसे लगी। इट्स रियली अप्रिशिएटेड, आप मेरे चैनल में कनेक्टेड है मेरे साथ, बट आई वॉन्ट मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू, ताकि मुझे पता चल सके दैट यू लव माई रीडिंग्स एंड यू हैव अ हाई इंटरेस्ट ऑन माई रीडिंग, और आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिब्रा आपके पर्सन मुझे अगर स्पेशली रिलेशनशिप में डिसीजन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ एक कम बैक मुझे होता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। आपके पर्सन एक कम बैक करते हुए देखेंगे। अब ये स्पेसिफिकली टाइम पीरियड लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट एक पास्ट पर्सन का कम बैक आपकी तरफ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कम बैक भी नहीं होगा। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। अगर आपका सेपरेशन टाइम पीरियड लंबा है तो हो सकता है इस पर्सन लाइक कमिटेड और इनके लिए ईजी नहीं है स्टेप अप करना। बट एक चीज़ मुझे दिख रही है कुछ ही लोगों की, लाइक देयर इज 20-30% जिनके लिए कम्युनिकेशन होगा इन दिस टाइम पीरियड, इन दिस मंथ, बट कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा लंबे समय बाद कम्युनिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या। फीलिंग्स होना डिफरेंस है, फीलिंग्स होने में डिफरेंस है, और एक मतलब कम्युनिकेशन करने में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है एक्चुअल में, क्योंकि लोग हाइड भी कर लेते हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन कंफ्यूज है बिटवीन यू एंड समवन एल्स, और जो एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन रहा है इस पर्सन के लिए। बट फिर भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स में है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन अप्रोच करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ना भी हो कम्युनिकेशन, बट हाँ एक कम्युनिकेशन आते हुए और चीज़ें जाते हुए मुझे नहीं दिख रही। एक कम्युनिकेशन आ तो रहा है बट चीज़ें नहीं जा रही लिब्रा। दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके लिब्रा, आई होप यू लव दिस रीडिंग। और एक गाइडेंस एनर्जी निकाल लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन के लिए। ओके लिब्रा, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं हम। ओके, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। ये करंट एनर्जी आपके पर्सन की, जिसे मैंने बोला ये पर्सन करंटली रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया कि इनके लिए ईजी नहीं है कमिटेड रिलेशनशिप आपको ऑफर करना। आई विल मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस वन डे। लिब्रा, ब्यूटिफुल, ओ माई गॉड, सच ए ब्यूटिफुल एनर्जी। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। एक्चुअली इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंज आया लिब्रा। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू। माई गॉड लिब्रा, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। लेट मी फाइंड आउट 3 मोर। लेट मी फाइंड आउट 3 मोर। लेट मी फाइंड, अभी भी ये पर्सन लाइक चीज़ों को लेकर डिसाइडेड नहीं है, बट स्टिल ओके, अ लॉट ऑफ मैसेजेस। आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू से टू यू। आई वांट टू मीट यू। आई वांट यू। You are beautiful. I'm still haunted by my actions. I feel thankful to have you in my life. I have cried over you. I'm a big mess. I want to break your heart.
एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन कुछ नहीं है, बट सेकंड ऑन द सेकंड एनर्जी ये पर्सन फिर सोचते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन बहुत कुछ है, लीडर तो कंफ्यूज्ड है और अभी भी एक डीप कॉन्टेम्पलेशन में है कि कनेक्शन में करना क्या, बट येस एक लेवल पे इस पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज़ करा है। लेट्स गो टू द गाइडेंस लीडर कि आपके कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या है, और इसके सेकंड पार्ट के लिए यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है रीडिंग को एज एक्सपेक्टेड, जो मैं समझ रही थी आपको अच्छी लगेगी रीडिंग। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड सरेंडर टू डिवाइन। लीब्रा, मुझे इस एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी स्पेसिफिक चेंज आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर ये सिचुएशन आपको मैच हुई है तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं पास्ट सिचुएशन को जस्ट लीव दिस और बिलीव करो कि कहीं ना कहीं एक एनर्जी, एक यूनिवर्सल पावर, एक यूनिवर्सल एनर्जी यहाँ पे है जो आपके लिए सपोर्ट करे। इफ़ यू बिलीव इन एंजल्स, इफ़ यू बिलीव इन वट एवर गॉड दैट यू बिलीव, वट एवर यूनिवर्सल पावर दैट यू बिलीव, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव है। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अगर आप अपने फियर से वर्क करते हो तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो सकता है दोनों के बीच में। बट करंटली चीज़ों को, कंडीशन को समझने की कोशिश करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कंडीशन आपकी ठीक नहीं है करंटली, एंड यू विल सी कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए फ्लरिश करेगा इन द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू Libra। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, और मुझे ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माई चैनल, और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई इंग्लिश चैनल ऑल्सो, ठीक है। दोज हु फील कि उनको इंग्लिश में रीडिंग चाहिए, इफ़ यू फील लाइक ओके आई एम नॉट गेटिंग इन हिंदी, आई जस्ट वांट अ रीडिंग इन इंग्लिश, so you can subscribe to my English channel also, which is on the comment section. So have a good day, friend. Bye.